तुम्हारा जो बॉन्ड पेयर होगा, जो लोन पेयर होगा, वो 2.5 डिग्री से कम कर देगा एंगल। और याद रखना इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। Similarly, if I'm talking about H2O, oxygen is in group 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन्स कम इन कॉन्टैक्ट। याद रखना ये 1s2 2s2 2p ऑर्बिटल हो गया, राइट। दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए और अब 2 लोन पेयर हो गए, राइट। 4 बॉन्ड्स पे हमारे पास 109.5 डिग्रीज होता था। एक लोन पेयर के आ जाने से 2.5 डिग्री कम हुआ था, 2 लोन पेयर के आ जाने से 2.5 डिग्री फर्दर कम हो जाएगा, which makes it 104.5. and now the geometry देखो, it's called या तो bent या V shaped, and drawing भी काफी हद तक चेंज हो गई है if you compare the 3 diagrams. तो मैंने डायरेक्ट नियॉन, मतलब बेसिकली 1s2 2s2 2p6 अगर लिखूं उससे बेहतर है मैंने नियॉन लिख दिया, just to save my time, and the examiner does not mind that. Now you need to realize कि यहाँ पर मुझे empty orbital दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये empty orbital एल्यूमिनियम को देख रहा है। empty orbital का सीधा सा फायदा ये हो जाता है कि you have a tendency to make more bond pairs. Bond pairs again आना फायदेमंद बात होती है, ताकि क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्जन सबसे वीक होती है, राइट। तो सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है, जो कि हर एलिमेंट का मकसद, मॉलिक्यूल कंपाउंड को अगर स्टेबल करना है, जो कि हर एलिमेंट का मकसद होता है, तो इट विल प्रेफर व्हाट डू यू से अ स्टेबल स्ट्रक्चर, एंड फॉर दैट रीजंस वो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी इंफ्रारेड फोटोन लेके एक्साइट कर देता है। इंफ्रारेड फोटोन का कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, सही है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आके सेट ऑफ करने लग गए, 3 Cl मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, राइट। एंड दैट इज हाउ आई केम अक्रॉस माय कंपाउंड AlCl3। एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है एल्यूमिनियम का, जो कि 3s, और फिर 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड sp2, सॉरी, 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और एक s, सो दिस इज sp2 एंड नॉट sp3, ठीक है। sp2 है मतलब कि मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स की वजह से मेरे पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है, एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। sp hybridization again 1s and 1p orbital is involved, ठीक है। एग्जांपल BeCl2 अगर मैं ले लूं, Be is 4 electrons, 4 electrons meaning to say 1s2 2s2, again 1s2 2s2 है बराबर में ही, क्योंकि 2s और 2p जो हैं they are of the same shell, so 2s will always have a 2p orbital revolving around it, भले से filled in now but revolve तो कर रहा होगा, right। again beryllium takes in an infrared photon and has the tendency to excite one electron ताकि वो bonding उसकी stabilize हो सके, and this is the reason why एक s orbital और एक p orbital जब involve हो जाता है तो that makes it sp hybridization। अगर मैं तुमसे कहूं कि यार कोवलेंट बॉन्ड मुझे बता दो, तो तुम कहोगे यार कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दो एटम्स अगर इन्वॉल्व हैं तो दोनों बीच में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेट्स से एक कंपाउंड है मेरे पास NH3। नाउ NH3 has a lone pair on nitrogen, right? Technically speaking, these were the covalent bonds, right? Yes. And we all agree to the fact that since there's a lone pair involved, तो मतलब कि nitrogen is electron rich, right? Yes. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आता है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लाइक हाइड्रोजन आयन, nitrogen will detect its presence
and will send in its lone pair of electrons. Please note that हमेशा arrow जो निकलेगा वो electrons की तरफ से निकलेगा towards the deficient center, right? And when a species donates a lone pair to an electron deficient center, that bond is called a dative covalent bond. Why is it called a covalent bond? Because after the bond, it acts like a normal covalent bond. क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था तो एरो उसकी तरफ से जा रहा होगा हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड आप अगर देख लो, remember the last time we talked about it, we said that carbon would definitely excite an electron so that it can make 4 bonds. For the case of carbon dioxide, carbon monoxide, sorry, carbon अपना electron excite नहीं कर रहा होता, and for this one reason carbon monoxide will tend to have quite different properties when compared with other carbon compounds, right? अगर आप देख लो तो ऑक्सीजन एक dative bond बना रहा है with an empty orbital of carbon, और जिसकी वजह से एक रेड एरो मतलब कि एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स कार्बन डायरेक्शन भेज दिया मैंने. बाय द वे ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6 कैन ओनली मेक 2 बॉन्ड्स. यहाँ पे ऑक्सीजन ने अब 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं व्हिच brings in a positive charge on oxygen. The concept of electronegativity. Now let me tell you one single thing. Whenever there is a covalent bond, right? आपने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब कि बीच में रह रहे हैं, राइट? सो देयर आर एलिमेंट्स व्हिच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सीधा सा मतलब ये कि दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल a shared electron pair towards itself. Some elements like fluorine, chlorine, nitrogen, oxygen are extremely electronegative, right? और क्योंकि वो shared electron pair अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो that leaves them with a partial negative charge throughout, and as a result जो corresponding atom होगा वो throughout एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा होगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा क्या हो जाता है यार? एक बात याद रखना, अगर मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड होगा. क्लोरीन इज 3, सोडियम इज 0.9, दोनों का डिफरेंस 2.1 आ रहा है व्हिच इज ग्रेटर देन 2, राइट? मतलब कि ये बॉन्ड आयनिक है. लेस देन 2 वैल्यू है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा. तुम्हारे पास कोवलेंट बॉन्ड में 2 तरह के डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं. जैसे कि एक तुम्हारे पास हो जाता है यार टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रीवियसली कहलाया जाता था. एक तुम्हारे पास हो जाता है परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. इफ माय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is 0.5 or greater than 0.5 but less than 2, then it is a permanent dipole dipole force. But if the value is somewhere between 0 and 0.5, then it is a non-polar covalent molecule or temporary induced dipole dipole force.